नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और हॉरर रिएक्शन वीडियो लेके आए जो कि खूनी मंडी की जो कि निशी डाक का छल्लावा। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुरू करते हैं भाई, शुरू शुरू। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली बिल्कुल भाई, एनिमेटेड बहुत हॉरर मेहनत स्टोरी करते हो बनाते भाई। हैं। तो अगर आप ठीक है हमारी भाई, यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो कर रहे हमारे हैं भाई, चैनल कर को रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं भाई, शुरू हो गई भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। माँ की लोरी, माँ की पापा की लोरी भाई, प्यार भरी शाबाशियां, पापा की प्यार भरी दोस्तों की बातें। हंसी, न जाने अच्छा, कितनी यादें जुड़ी होती हैं हमारी बिल्कुल इन बिल्कुल, आवाजों से। ठीक कह रहे पर हो भाई। कभी सोचा है कि अगर यही आवाजें आपके सबसे भयानक एक्सपीरियंस की वजह बन जाएं तो? ओह, ये मुझे कहानी है नहीं था भाई छाया की। एक्सपीरियंस। 20 अच्छा, साल की छाया अपनी बीएड छाया की छाया पढ़ाई खत्म छाया छाया छाया, राज की छाया 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 छाया, छाया भाई, ओ छाया भाई। करके कोलकाता से अपने गांव गौरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। अच्छा, उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। ओ, अब उसके बहुत अफसोस हुआ भाई, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ भाई। काका के अलावा उसकी दुनिया और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। उजड़ गई दुनिया। गौरीपुर बंगाल अच्छा, के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। अच्छा, जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव ओ, पहुंची और वो अच्छा, गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई अच्छा, की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ओ, स्टेशन पर ये हर जगह ठंडक क्यों होती है भाई? हर वीडियो में ठंडक ही ठंडक है। ठंडक हो तो मतलब जिन्नात है भाई, चुड़ैल वगैरह है भाई। उसके काका उसको लेने आए थे। अच्छा, छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्यों और ना नहीं ही कहा उससे भाई? कुछ पूछा। मुझे तो यही कोई कुछ लग रहा है, जिन वगैरह। बस हल्का सा मुस्कुरा के पहले छाया के सर पर हाथ फेरा और फिर उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठी छाया पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते, सब कुछ वैसा ही था। अच्छा, सिर्फ एक बात अलग थी, क्या भरी थी शाम भाई? में भी गलियां सुनसान पड़ी थीं। क्या बात कही है भाई? एक बात अलग थी, पता नहीं क्या कहा भाई, अब मुझे याद नहीं रहा। गलियां सड़कें सुनसान थी, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का बात की है भाई। चलो आगे चलते हैं, क्या होता है। न बच्चे बाहर खेल रहे थे और न हम्म, औरतें पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। अच्छा, उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने जब अच्छा, इसकी वजह अपने काका से पूछी तो उसके हम्म, काका ने बात बदल दी। छाया भाई क्यों बात बदल रहा है भाई, क्यों बात बदल रहा है? सीधी बात बता, आलू के पट्टे। के काका उनकी खानदानी कोठी में रहते थे, अच्छा, गांव से थोड़ा बाहर। हम्म, पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक कोठी जिसकी अच्छा, छत से गांव का तालाब दिखता था। ओ, कोठी के अंदर घुसते ही छाया की समझ आ बचपन गई। की यादें ताजा हो गईं। उस ताज़ा हो गई भाई, यादें ताज़ा हो गई, यादें ताज़ा हो गई भाई, यादें ताज़ा हो गई। रात छाया ने अपने कमरे में ही खाना खाया और थकान की वजह से वो जल्दी सो सो जा, गई। सो जा, अगली सो जा। सुबह उसे काका के साथ गांव के बाजार जाना था। ओ, रात के 2 बज रहे होंगे अच्छा, जब छाया की आंख अचानक खुली। उसकी ओ, चद्दर जमीन पर गिरी हुई थी। वो ज़मीन पर गिर गई भाई, चादर ज़मीन पर गिर गई, उठाओ भाई, कोई उसके ऊपर डालो, वो सो रही है। ये शायद खुद उठेगी, उठा लेगी भाई। जैसे ही अपनी चद्दर उठाने झुकी, उसे अपने कमरे के बाहर से एक आवाज आई। उसने थोड़ा गौर अच्छा, से सुना तो उसे कौन सी लगा कि सुना? शायद कोई उसे बुला रहा है। अच्छा, छाया, वो छाया। छाया, ओ छाया, छाया छाया, वाह वाह छाया, क्या छाया, अच्छा छाया, जो भी छाया, ओ छाया, छाया, वो छाया छाया। छाया। दोस्तों, जैसे निशिडाक छल से लोगों को मारती है, वैसे अच्छा, ही एक और छल कपट की थ्रिलिंग कहानी है। भाई आगे चल, जी आगे चल, थोड़ा आगे चल, आगे चल भाई, थोड़ा और आगे चल, आगे चल, चल 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 चल, चल चल चल, थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई ये काम, थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ से शुरू करते हैं भाई, ये थोड़ा सा पीछे, यहाँ से। Z5। वो Z5 आवाज सुन के भाई। एक पल को उसका मन खुश हो गया, अच्छा, पर दूसरे ही पल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ओ, वो आवाज तो उसकी माँ की थी, पर ये अच्छा, कैसे हो सकता था? छाया ने फिर से, इस बार बहुत ध्यान से उस आवाज अच्छा, को सुनने की कोशिश की और अच्छा, दरवाजे की तरफ गई, पर ओ, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया।
अब क्यों सुनाई नहीं दिया? पहले सुन रही थी, अब क्या कहते हैं, बैरी हो गई है, कानों से फारिग हो गई है भाई। शायद वो अभी भी नींद में ही थी। अच्छा उसने सोचा कि उसकी माँ की आवाज उसके सपनों में ही सुनाई दे सकती है। ये सोचकर छाया वापस सोने चली गई। अगली कुछ रातें बिल्कुल नॉर्मल थीं, पर किसी न किसी वजह से छाया उस कोठी में ढंग से सो नहीं पा रही थी। अच्छा, हर रात उसे क्यों नहीं ढंग से सो पा रही थी भाई? क्यों नहीं सो पा रही थी? सो जाए, हमने कोई मना किया है भाई? उम्मीद रहती थी कि वो आवाज उसे फिर से सुनने को मिलेगी, भले ही सपनों में ही सही। एक ऐसी ही रात वो सो ही नहीं पा रही थी। कई बार करवटें बदलने के बाद हार मानकर वो अपने बिस्तर से उठ गई। उस रात उसे उस कमरे में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। क्यों घुटन हो रही थी भाई? क्यों घुटन हो रही थी? क्यों घुटन हो रही थी, बताओ मुझे। और इसलिए उसने अपनी माँ का दुपट्टा समझ ओढ़ा आ गई। और वो ठीक है। खुली हवा के लिए कोठी की छत पर चली गई। छत ना जा पर भाई, ना एक जा, खाट ना जा, ना जा। तेरा काम तमाम कर देगी वो जो भी निश्चित डाक का छल्लावा है कि क्या है पे भाई। बैठकर छाया उस गांव के तालाब को देखने लगी। इतने अंधेरे में भी वो तालाब न जाने कैसे साफ दिख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सन्नाटा। अचानक अच्छा। छत का एक लौता बल्ब बंद हो गया। अच्छा, पुराने घरों में ऐसा अक्सर होता था। छाया ने यही अच्छा। सोचकर अपने फोन की टॉर्च ऑन की। ना जा भाई, ना जा। कहाँ जा रही है? तेरी खैर नहीं है भाई। अब तू नहीं बचेगी, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ भाई। अचानक छत की सीढ़ियों के पास से फिर वही आवाज आई। छाया, बेटा छत पर ठंड लग जाएगी, नीचे आ जा। वो आवाज सुनते ही छाया का शरीर मानो वहीं जम गया। न जाने कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था वो उसके कंधे से गिर गया, जैसे किसी ने उससे जोर से खींचा हो। मेरे पास आजा छाया। छाया, मेरे पास आ जाओ छाया। ओ छाया, छाया मेरे पास आ जाओ छाया। कब से बुला रही हूँ। कब से इस बुला बार रही है वो आवाज मुझे? बहुत पास से आई थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। छाया तुरंत फुस 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 फुस। छाया मेरे पास आ जाओ। फुस 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 फुस। पीछे पलटी, पर वहां कोई नहीं था। तभी खाट की तरफ से एक आवाज आई। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ छाया, जल्दी। छाया, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ छाया। ओ छाया, छाया मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ छाया। जब छाया ने मुड़कर खाट की तरफ देखा तो उसे वहां एक औरत का काला साया नजर आया। छाया को लगा कि वो उसकी माँ है और वो साए की तरफ आगे बढ़ने लगी। और तभी एकदम से किसी ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो और कोई नहीं बल्कि उसके काका थे। देखा, मैंने कहा था ये इसका बाप निकला। देखा, फिर बाप निकल आया। तब छाया रुकी और उसने नीचे देखा। अगर वो एक और कदम आगे बढ़ाती तो शायद वो छत से ही नीचे गिर जाती। इसकी आंखें बांध वो दी। काला साया जो छाया को दिख रहा था अब कहीं नहीं था। छाया ने अपने काका को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। हाँ भाई, ये हुआ था, उसने ये बताया है। ये किस्सा हुआ था भाई। वही मुझे बुला रहा था, मुझे कहता था ओ छाया, छाया, छाया इधर आओ छाया। और वो सुनने के बाद छाया के काका थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने छाया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर छाया के होश उड़ गए। उसके काका ने बताया कि शाम को वो गांव इसलिए सुनसान हो जाता है क्योंकि वहां से लोग गायब हो रहे हैं। गांव के पंडित जी के मुताबिक गांव पर एक निशी डाक का साया पड़ चुका है। निशी डाक एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी चुड़ैल जो रोज किसी ना किसी को अपने साथ ले जाने आती है। किसी ने आज तक उसे देखा तो नहीं है, पर जो भी गायब होता है कुछ दिन बाद वापस नहीं आता या मर जाता है या कुछ इस तरह का होता है भाई। उसके शरीर के टुकड़े मिलते हैं जंगल से। पहले तो सबको लगा कि ये किसी जानवर का काम है, पर गांव के लोग रात में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे, मानो उनका कोई जानने वाला, उनका कोई करीबी उन्हें पुकार रहा हो। और जो पलट के उस आवाज के पास चला जाता है तो वो फिर कभी जिंदा नहीं मिलता।
उसके काका बिल्कुल ने उसे चेतावनी दी कि आगे से उसे कोई भी आवाज सुनाई दे तो वो उसकी तरफ नहीं ना जाना जाए। भाई, बिल्कुल ना जाए। अगर गई तो तेरी खैर नहीं है भाई, तेरी खैर नहीं है, तू नहीं बचेगी। तेरे दिन गिने जा चुके हैं भाई। भले ही वो उसके माँ बाप की आवाज क्यों ना हो। बिल्कुल। छाया की दादी उसे बचपन में सुलाते वक्त बोलती थी कि अगर ओ, रात में कोई आवाज दादी लगाए जी आ गई। तो जाना नहीं, अच्छा, निशी डाक आएगी और उठाकर ले जाएगी। निशी डाक आ गई भाई, निशी उसे डाक आ हमेशा गई। से लगा था कि निशी डाक सिर्फ दादी की कहानियों में ही होती है, अच्छा। पर अपने काका की बातें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी। अगले दिन हम्म, छाया का मन घर पर नहीं लग रहा था। अच्छा। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अच्छा, बेचैनी हो रही थी तो फिर मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं, मुझे तो बताओ कुछ। कुछ तो मुझे बताओ भाई। काका ने उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश की, पर कोई हाँ। असर नहीं हुआ। दोपहर अच्छा। के खाने के बाद छाया ने सोचा कि वो तालाब का एक चक्कर लगाएगी। ओ, वो जानती थी कि अगर उसने काका को बताया तो वो उसे शायद बाहर नहीं जाने देंगे। ये काम ना करना भाई। बिन बताए चली गई बाहर तो फिर तेरा ये खैर नहीं है तेरी भाई। तुझे निशी डाक का छलावा वाली वो क्या है पता नहीं, क्या है जो भी है, तुझे नहीं छोड़ेगी, ना जाना। इसलिए अपने बिना बाप की किसी को बात कुछ बताए मान। वो घर से निकलकर तालाब की ओर चली गई। अच्छा। जब वो वहां पहुंची तो कुछ औरतें तालाब के कोने में कपड़े धो रही थीं। ओ, छाया तालाब के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अच्छा। उसने सोचा कि वो कुछ देर गाने सुनेगी और फिर उसके बाद हम्म, घर चली जाएगी, सुन ले गाने। गाने सुन ले, थोड़ी देर तक घर चली जाना। एंड आने वाला है, लगता है कुछ अजीब होगा इधर। ताकि काका परेशान ना हो जाए। उसने ओ, अपने ईयरफोन्स कान में लगाए और गाने अच्छा। सुनने लगी। उस हम्म। पीपल के पेड़ की छांव में बैठे बैठे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं ओ, चला। आंख छाया, लग गई भाई, छाया आंख लग यहाँ गई। क्या कर रही है? छाया, वो छाया यहाँ क्या कर रही है? चल बेटा घर चल। चल, चल बेटा, चल बेटा घर चल छाया। घर चल बेटा। हम्म। ये आवाज सुनकर झटके से छाया की आंख खुली। सूरज अच्छा। डूब चुका था आँख खुल। और ओ, अंधेरा होने लगा सूरज था। डूब गया, अंधेरा। दूर इतना टाइम कैसे भाई? सेकंड गुजरे और रात हो गई भाई। ये क्या भाई? दूर तक पानी वहां है चल। कोई नहीं था। छाया वहां से ओ, जाने के लिए फट से खड़ी हुई हम्म, और तब उसने देखा कि तालाब के पास एक औरत अभी भी कपड़े धो रही है। अच्छा। छाया को ये बात बहुत अजीब लगी। वो उस औरत के ओ, पास गई तो उसे समझ आया कि वो औरत जो कपड़ा धो रही है बार बार अच्छा। बस वही एक कपड़ा धोए जा रही थी। बार बार ये रात क्या के भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है कैमरा की तरफ? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? बार बार ऐसे? अंधेरे में काली साड़ी पहने वो औरत अच्छा। छाया की माँ का वही दुपट्टा धो रही थी ओ, जो एक रात पहले छाया ओढ़कर छत पर गई थी। ओए, उस रात की बेहोशी के ये क्या बाद भाई? वो उस दुपट्टे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अचानक से ओ, छाया का ध्यान जमीन पर गया। उसने देखा कि अच्छा। उस औरत की जमीन पर कोई परछाई ही नहीं पड़ रही थी। अच्छा। छाया बेहद घबरा गई। उस अच्छा। औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। छाया अच्छा। चुपचाप वहां से वापस जाने ही वाली थी चल 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 चल, भाग यहाँ से, भाग, जल्दी कर। जल्दी 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 भागो यहाँ से। कि तभी छाया को पीछे से एक आवाज आई। ओ, गई मेरी छाया। हाँ भैया आ गई। छाया जैसे ही उस औरत की तरफ मुड़ी, उस औरत का घूंघट हटा और जब छाया ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही थी। छाया अपनी माँ को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जाकर उस औरत के जा जा पास, अपनी माँ के पास मिल उससे। उसको मरे हुए काफी अरसा हो गया, जा। गले लग गई। और तभी उसने देखा कि उस औरत के बाल बिल्कुल बिखरने लगे हैं और उसका चेहरा काला पड़ने लगा है। उस औरत की आंखें एकदम लाल हो गईं। वो अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए छाया को देखे जा रही थी। छाया को अब समझ आ गया था कि उसका सामना आज एक निशी डाक से हुआ है। तेरा काम तो हो गया भाई, चल निकल। उस चुड़ैल का वो पानी रूप खत्म। देखते ही छाया जोर से चिल्लाई।
उसकी लेकिन अब चीख चिल्लाने सुनकर का कोई उसे फायदा नहीं है। ढूंढ रहे उसके काका जल्दी से तालाब की तरफ भागते आए, पर जब तक वो पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है भाई। उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अच्छा। अगर कुछ मिला तो वही पुराना दुपट्टा और ओ, छाया का फोन। छाया को अच्छा। ढूंढने के लिए उसके काका पूरी रात भटके, और जब वो अच्छा। आखिरी बार तालाब के पास आए तो उन्हें जंगल की तरफ से छाया की प्यारी सी आवाज उनके कानों में गूंजी। काका, आप आ गए क्या काका? हाँ भाई, मैं भी आ गया। दोस्तों, अगर आपको निशी डाक की कहानी खत्म हो गई भाई। अभी जाओ इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। वो निमंडे वालों को मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर इस तरह का कोई निश्ची डाक का चलावा सामने आए तो मेरे पास भेज देना। उस उल्लू के पट्टे को मैं सीधा करूंगा, उल्लू का पट्टा।